भावना यह प्रसंग चल रहा है और पिछले क्लास में हमने वर्स 259 वो डिस्कस किया था। तो मनुष्य का जो जीवन है उसमें 6 उर्मियों की बात है और भूख प्यास, शोक मोह और जरा और मृत्यु, ये अनिवार्य रूप से इससे हम ग्रसित हैं। लेकिन जो हमारा आत्मस्वरूप है, जो अगम्य, बुद्धि से अगम्य है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, और जो हमें जगत दिखाई दे रहा है, जिसका जो आश्रय है, जो सत और असत से भिन्न है, जिससे कि हम उपमा नहीं दे सकते, जिसे हम शब्दों से नहीं कह सकते, जिसका जो हमारा अपना स्वरूप है और जो स्वतः सिद्ध स्वरूप है, जिसको जानने के लिए हमें किसी भी प्रमाण या उपकरण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा है हमारा ब्रह्म स्वरूप। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना है? तो जो 6 विकार बताए पिछली क्लास में, जन्म, वृद्धि, परिणति, अपक्षय, व्याधि और नाश, इन 6 विकारों से जो रहित है, जो अविनाशी है, जो संपूर्ण विश्व के सृष्टि, पालन और विनाश के कारण है, वह ब्रह्म तुम्ही हो, ऐसी अपने मन में भावना करो। ये ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन समझ में आता है, समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्म तुम्ही हो, ये बात अभी भी गले के नीचे उतरती है। तो इसके लिए अभी बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, ऐसा लगता है मुझे, और बार बार श्रवण से और अनुग्रह से शायद ये हमें क्लियर हो पाएगा। उठा करके ना कुर्सी पूरा इधर ले आइए, कभी बारिश नहीं तो बारिश गिरेगा। सब लोग कुर्सी पे बैठ रहे हैं ना, इसको उठा दो, बैठो तो थोड़ा और इधर ले आओ, कुर्सी और इधर लाओ, सब प्रत्येक आत्मा का भी लाओ, बारिश गिरेगा। हाँ, कुर्सी आ गई। थोड़ा बारिश गिर रहा है ना, हाँ ऐसे बैठ। शुरू करें। हरिओम। भद्रं नो पिबातय मनः, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थोड़ा बढ़ा दो। शंकरं शंकरा, ठीक है शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्
पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का 260 नंबर श्लोक है। 260 और ब्रह्म स्वरूप ही मेरा अपना स्वरूप है, ऐसे अनुसंधान करो, ऐसी भावना करो, ये बात बार बार बोल रहे हैं। तो आइए पहले उच्चारण करते हैं। आस्तभेदमनपास्तलक्षणम् आस्तभेदमनपास्तलक्षणम् निस्तरङ्गजलराशिनिश्चलम् निस्तरङ्गजलराशिनिश्चलम् नित्यमुक्तमविभक्तमूर्तियद् नित्यमुक्तमविभक्तमूर्तियद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि आस्तभेदमनपास्तलक्षणम् निस्तरङ्गजलराशिनिश्चलम् नित्यमुक्तमविभक्तमूर्तियत् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। कैसे ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, जिसे अपना ही आत्मा के रूप में जानना चाहिए, वो बता रहे हैं। अस्तभेदम, थोड़ा सा अस्तभेदम ब्रह्म, ब्रह्म कैसे हैं? अस्तभेदम, भेद ना, ठीक है, भेद जिसमें जिस स्वरूप में अस्त हो गया, माने जहाँ पर भेद नहीं है, समाप्त हो गया, भेद नहीं है, है ना।
जिसमें भेद का कोई दर्शन नहीं है, अस्त भेदम। अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? उदित भेदम। अभी भेद में बैठे हैं कि नहीं? मैं अलग हूँ, जगत अलग हैं, आप सब अलग हैं, ईश्वर अलग हैं। तो इस भेद में कोई भी ब्रह्म नहीं है। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति। ब्रह्म का स्वरूप अद्वैत है, जहाँ पर देखने वाला और देखा जाने वाला वस्तु भिन्न नहीं होता। वो है ब्रह्म का स्वरूप। अस्तभेदम अनपास्त लक्षणम। उनका स्वरूप, लक्षण माने उनका स्वरूप कैसा है? अनपास्तम, जिसका कभी अस्त नहीं होता। अपगतो अस्त, अस्त कभी होता नहीं है ना। अपास्त माने नहीं, अपास्त माने नष्ट, विनाश, अविनाशी। अनपास्त क्या? अपरिणामी। अपरिणामी, अपरिणामी स्वरूप लिखा है। अनपास्त, अस्त नहीं होता असल में, जो सतत उदित है। अनपास्त लक्षणम, हर चीज संसार के सारे वस्तु उत्पन्न विनाशील है, लेकिन ब्रह्म वस्तु जो है न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, सदा विद्यमान जो है वही अनपास्त लक्षणम। इन्होंने थोड़ा अलग ही अर्थ किया कि जिनका सच्चित आनंद रूप जो लक्षण है वो अविनाशी हैं, लेकिन अविनाशी यही अर्थ है अनपास्त। तो अनपास्त लक्षणम, जिसका कभी नाश नहीं, जिसका कभी उदय अस्त नहीं है। और निस्तरंग जलराशि निश्चलम, जैसे जो जल स्थिर हो गया, निस्तरंग हो गया समुद्र, जिसमें कोई तरंग नहीं है, ऐसे ही जिस ब्रह्म स्वरूप में या सत्ता में समस्त नाम रूप का तरंग तीन काल में नहीं है। नित्य मुक्तम, जो नित्य ही मुक्त हैं, कभी बंधा है ही नहीं। अविभक्त मूर्ति, ये किसके लक्षण बता रहे हैं? ब्रह्म। आपके ब्रह्म माने किसी दूर चीज के नहीं, आपके लिए बता रहे हैं, ये समझ ख्याल रखने का। अविभक्त मूर्ति, जिसकी मूर्तियां विभक्त नहीं हैं, भिन्न भिन्न नहीं हैं। अविभक्त मूर्ति, विभाग रहित जो मूर्ति हैं, जो विभाग रहित है। तो हमारे बंगाल के व्याख्याकार ने अस्तभेद और अविभक्त मूर्ति एक ही मालूम पड़ता है। भेद समाप्त हो गया और विभाग समाप्त हो गया, तो उसका अर्थ किया अस्तभेद का मतलब स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित।
और अविभक्त मूर्ति का अर्थ किया कि सत चित आनंद ऐसा तीन चीज नहीं है, वो सब एक ही वस्तु का ही नाम, जो सत है वही चित है वही आनंद है। इस प्रकार से दो अलग अलग व्यावृत्ति से, है ना, अविभक्त मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, मुझे लगता है कि हमको स्मरण हुआ तो भाष्यकार को तो ज़्यादा स्मरण होगा, वहीं से ये अविभक्त मूर्ति लिया। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, 13 अध्याय में। भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत, भावना नहीं है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। वही समझ, हम समझ रहे कि 9वें अध्याय में किधर से चले गए। भूत भिन्न च भूतस्थ। तो ये जो विभक्त मूर्ति माने ये हमारा जो चेहरा है, आकार है, सबका मूर्तियां हैं हम लोगों की, आकाश का और ये सबका मूर्ति हैं। सब मूर्ति एक दूसरे से विभक्त हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इन समस्त विभक्त मूर्तियों में जो एक वस्तु अविभक्त है, सब में समान है। अविभक्तं च भूतेषु, लेकिन सबकी सत्ता अलग अलग मालूम पड़ती है। का विभक्तम इव, आपको भ्रम हो रहा है कि ये सत्ताएं अलग हैं। और ये भी कहते हैं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद मूर्ति भेद विभाग। मूर्ति का भेद तो दिख रहा है, व्योमवत् लेकिन मूर्ति भेद है। नहीं है। एक ही वस्तु मूर्ति भिन्न मालूम पड़ता है अज्ञान में, असल में एक चीज है। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य रूप से विभाग रहित एक अद्वितीय सत्ता स्वरूप, उसका चिंतन करो अपने हृदय में। कल एक प्रश्न पर हम लोगों ने विचार किया था कि भावय माने निधिध्यासन करो, आप थे नहीं, तो ऐसे ब्रह्माकार या आत्माकार वृत्ति बनानी है कि नहीं है, कि इस प्रकार का मैं हूँ। तो उसमें हमने बताया था कि आत्माकार वृत्ति बनानी नहीं है, भाष्यकार निषेध कर रहे हैं। अनात्माकार वृत्ति का निराकरण निषेध करना है। जैसे आप बोले थे ना, एक कमरा खाली करना। हाँ, माइक लो। हाँ। कमरा खाली करना है, कमरा में कुछ भरना नहीं। हाँ। एक चित्त में या मन में जो भी है बुद्धि में, हाँ, उसको खाली करना ही बहुत। हाँ, यही बात है। तो इसमें बार बार इस विषय पर आता है, क्योंकि इसमें ही हम लोगों की समस्या रहती है असल में। क्यों? आत्मा स्वयं प्रकाश है, नित्य संस्फुरद है। आत्मा माने आप, अपने को जानना नहीं पड़ता, दूसरे को जानना पड़ता है। और अपने को जानना संभव भी नहीं है। आँख से आप दूसरे को देख पाओगे, अपने को देखोगे तो अपने को देखोगे तो शरीर को देखोगे, देखने वाले को देख पाओगे क्या? प्रमाणों के सारे जो व्यवस्था है वो दूसरों को देखने के लिए हैं। प्रमाता में उनका व्यापार, हाँ, तो फिर तो ऐसा ही हो जाएगा, कोई अपने कंधे पर चढ़े, स्वस्कंधम अधिरोक्षति।
भाष्यकार कहते हैं। तो इसलिए अब इस बात को यहाँ एक ग्रंथि है, इसको जो है ना, शास्त्र, फिर अगर आत्मा को जानना ही नहीं तो शास्त्र का विचार, वेदांत विचार क्यों करना है? जिसको आत्मा जान करके रखे हो उसको तोड़ने के लिए, भ्रम तोड़ने के लिए, शरीर को आत्मा मान करके रखे हो, इसको छोड़ने के लिए वेदांत विचार करना है। अनात्मा वृत्ति का निराकरण, अनात्मा में आत्म भ्रांति का निषेध। तो इसमें इस विषय पर असल में निष्ठा बनानी है, क्योंकि जब हम आत्मा के विषय में कुछ सोचते हैं तो हम कुछ उसमें डालते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ कल्पना, कुछ भावना करके कि आत्मा ऐसा है। अरे भाई, जो है समझ रहे हो वो नहीं है। माने यदि मन्य से सुपेद जो, और ये बात भी आई कि भाई ये जो हम लोग ब्रह्म को या आत्मा को खोज रहे हैं, ये खोज रहे हैं माने उस अविद्या के भीतर फंस गए, क्योंकि खोजने वाला जो है ये ही नहीं है, माने तथाकथित खोजने वाला ये अविद्यक है। अगर आपको ये अभी भी है कि मैं ब्रह्म का दर्शन कर लूँगा, आत्मा का दर्शन मैं करूँगा, तो इसका मतलब है कि आप अनात्मा का दर्शन करेंगे। आत्मा का दर्शन सर्वदा विद्यमान है, आत्मानुभूति, क्योंकि वो नित्य स्वप्रकाश है। एक आत्मा ही है जो सबको दिखाता है, उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और न देखने का उपाय है। तो वेदांत विचार, वेदांत प्रमाण या शास्त्र प्रमाण केवल एक काम करता है, आत्मा को दिखाता नहीं, अनात्मा को दिखाता है कि जिसको तुम आत्मा मान रहे हो वो अनात्मा है, वो अनात्मा है, वो अनात्मा है। और सारे अनात्मा का निषेध कर देने से केवल आत्मा ही बचता है, उसी का नाम आत्मदर्शन है, कोई अभिनव आत्मदर्शन नहीं है। यद्यपि जो लोग सब सुन रहे हैं सबके लिए चीज़ नहीं है लेकिन इस जो वेदांत के खूब गहरा विचार करने वाले हैं उनके लिए मैं बार बार ये प्रश्न और ये विचार सामने लाता हूँ। अच्छा, उस दिन एक प्रश्न हमने उठाया था कि रज्जु का साक्षात्कार करने से सर्प भ्रांति दूर होगा। तो पहले रज्जु साक्षात्कार फिर सर्प भ्रम की दूर होगा, तो पहले आत्म साक्षात्कार तब तो अनात्म भ्रांति की निवृत्ति होगी। अब यहाँ कह रहे हैं उल्टा, अनात्मा भ्रम, अनात्मा में आत्मबुद्धि पहले छोड़ो तो फिर आत्मदर्शन, उसी का नाम आत्मदर्शन। बात उल्टी मालूम पड़ रही है।
तो रज्जु सर्प का दृष्टांत पूरा तो नहीं घटेगा, क्यों? रज्जु जो है अनात्मा है, इसलिए उसको देखना पड़ेगा। लेकिन जो देखा हुआ है हमेशा, उसको फिर क्या देखोगे तुम? वो तो आपके अंतःकरण में, हृदय में वो नित्य मैं हूं करके, अहम अस्मि, नित्य उसका भान है ना। उसका आनंद आदि जान रहे कि नहीं? मुख्य बात है अद्वितीयता, है ना। आत्मा को तो हम जानते कि मैं हूं, लेकिन मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है, ऐसा तो नहीं जान रहे। अद्वैत, तो अद्वैत क्या चीज है? वही द्वैत का निषेध। तो अद्वैतत्व नाम का कोई धर्म देखना नहीं है। जो द्वैत देख रहे उसको काटो। और आनंद सत चित अलग नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक वाक्य तो बोला, जो सत है, अगर आपको सत्ता का भान है, आनंद का भान नहीं हो रहा, इसका मतलब है फिर भ्रांति में पड़े हो। जो सत है वही चित है, वही आनंद है। भ्रम निराकरण से अतिरिक्त और कोई कर्तव्य आपका नहीं है। इस बात को थोड़ा पुष्ट करने के लिए मैं एक प्रसंग और सुनाता हूँ बृहदारण्यक का, जिसमें कह रहे हैं कि एकदैवानुद्रष्टव्यम अजम अप्रमयम ध्रुवम। क्या है? अजम अप्रमयम ध्रुवम। अप्रमयम माने अप्रमेयम, श्रौत प्रयोग है। ये बड़े यहाँ पर भाष्यकार ने थोड़ा विचार किया है। चतुर्थ अध्याय का है। हाँ, तम क्या है? अजम अप्रमेयम ध्रुवम विरजः पर आकाशाद अज आत्मा महान ध्रुवः। ये चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में 20वां मंत्र है, और उसके आगे प्रसिद्ध मंत्र है, उसको आप लोगों ने बहुत विचार किया होगा, माने आता है बार बार। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम हितत्। उस ब्रह्म को ही जान करके धीर व्यक्ति प्रज्ञा करे, अधिक शब्दों का ध्यान न करे, क्योंकि वो माने अधिक शास्त्र न पढ़े, क्योंकि वो जो है वाणी को थकाने वाला, विज्ञापनम, ग्लानि उत्पन्न करने वाला, परिश्रम श्रम उत्पन्न करने वाला है। तो अधिक ध्यान, अधिक ना पढ़े, ये बताया। बहुन शब्दान, ठीक है। लोग सोचते कि बिल्कुल पढ़ो मत अपने मनमानी अर्थ करते हैं ना लोग सोचते कि वेदांत तो सुनो ही मत। अरे भाई, बहुन शब्दान से कह रहे हैं कि थोड़ा सा बहु शब्द का अनुध्यान ना करें, माने थोड़ा करें। थोड़ा करें माने क्या? खाली वेदांत करे और दूसरा ना करे हाँ, नहीं ऐसे मैंने भाष्य के अनुसार बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाष्यकार ने कहा। तो इस पर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य जो अप्रमयम, हाँ अप्रमेयम, एकदैवानुद्रष्टव्यम, एक ही प्रकार से, माने एक ही वस्तु है, द्वैत नहीं है, ऐसा एकधा
उस ब्रह्म को अनुद्रष्टव्यम माने एकम एव अस्ति इति अनुद्रष्टव्यम। हाँ, इसका अर्थ लिख रहे हैं विज्ञान घनैक रस प्रकारेण। एक विज्ञान मात्र है, चैतन्य मात्र है, एक रस है और कोई दूसरा, और वो जो है आकाशवन निरंतरेण अनुद्रष्टव्यम, देखना चाहिए। अनुद्रष्टव्य माने शास्त्र, वेदांत शास्त्र आचार्य जी के उपदेश से अनंतर उस संस्कृत बुद्धि से देखना चाहिए। तो यहाँ अनुद्रष्टव्यम कहा और फिर कह रहे किसको देखना है? अप्रमेयम, जिसको जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो कहा कि पहले भाष्यकार कहते अप्रमेय का अर्थ क्यों ब्रह्म अप्रमेय सुनो, जस्माद एतद् ब्रह्म अप्रमयम माने अप्रमेयम सर्वैकत्वात्। बात यह है कि असल में ब्रह्म की जो चर्चा है, आत्मा की जो चर्चा है, वो एक ऐसे वस्तु की चर्चा है जिसके अता पता हम लोगों को है नहीं। हम तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के त्रिपुटी के विभाग में निवास करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अप्रमेय कोई नहीं है, सबके सब प्रमेय हैं, आज नहीं तो कल, हमारे नहीं तो किसी और का, ईश्वर का कम से कम। लेकिन सर्वैकत्वात् ब्रह्म जो है, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, इन सब विभागों में एक सत्ता है। तो एक वस्तु जब है तब कौन किसको देखेगा? अन्येन ही अन्यत् प्रमीयते, अन्य के द्वारा अन्य चीज जाना जाता है। इदम तो एकमेव अतः अप्रमेयम, इसलिए अप्रमेय। बड़े सीधे सी तर्क है, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। और ये बात जो है उपनिषदों में जगह जगह है ना, जैसे आप लोग बोल रहे हैं यत्रत्वस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत् केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात्। जहाँ पर एक आत्मा ही रहा, दूसरा वस्तु रहा नहीं, तो कौन देखेगा, किसको देखेगा और किससे देखेगा? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय का निषेध। ध्रुवम नित्यम कुटस्थम अविचाली, ध्रुव माने अपरिणामी। अब प्रश्न उठा रहे ननु विरुद्धम इदम उच्यते, ये तो विरुद्ध बात कह रहे, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। अप्रमेयम और ज्ञायते इति च, अप्रमेय है और उसको देखो, जो जाना नहीं जा सकता उसको जानो, विरुद्ध बात हो गया। एक ही श्लोक में एक श्वास भी पूरा नहीं होता है उसी में बोल रहे हैं। ज्ञायते इति, यदि जानते हैं तो प्रमाणैर्मीयते, प्रमाणों से उसको आप जानते हैं, आंखों से देखते, कान से सुनते हैं। इति अर्थः, और अप्रमेयम इति च तत्प्रतिषेध, और जब अप्रमेय कह देते हैं तो उसका प्रतिषेध कर रहे हैं। नैष दोषः, ऐसा ये दोष इस संदर्भ में नहीं आता। क्यों? ये ध्यान देने की चीज है सरल बात, लेकिन बार बार उसको दृढ़ करना पड़ता है, इसलिए कि हमारा आदत है ब्रह्म को खोजने की, देखने की, है ना। अन्य वस्तुवाद आगमातिरिक्त प्रमाण प्रमेयत्व प्रतिषेधार्थत्वात्। पहले तो ये बताया कि आगम के अतिरिक्त वेदांत रूप शास्त्र से भिन्न और किसी प्रत्यक्ष अनुमान आदि अन्य किसी प्रमाण से वो जाना नहीं जा सकता। इस अर्थ में अप्रमेय समझो। पहला अर्थ, अभी सीढ़ी हैं, यथा अन्यानि वस्तुनि आगम निरपेक्षै प्रमाणैर विषयी क्रियन्ते। ये जो सब वस्तुएं पढ़े हैं, ये शास्त्र पढ़ के हमको जानने की ज़रूरत नहीं है।
प्रत्यक्षादि से। हाँ, अन्य प्रमाण से प्रत्यक्षादि से विषय हो जाता है। न तथा एतद आत्मतत्वम प्रमाणांतरेण विषयी कर्तुम शक्यते। ऐसा आप अपने आत्मस्वरूप को, हाँ, न आँखों से, न कान से, न मन से, न किसी से आप उसको देख सकते हैं, प्रमाणांतर से नहीं। क्योंकि सर्वस्य आत्मत्व केन कम पश्यत बीजानीयात इति प्रमात्री प्रमाणादि व्यापार प्रतिषेधेनैव आगमोपि विज्ञापयति। कहा कि ऐसा है महाराज, जब वो अन्य किसी प्रमाण से उसको जाना नहीं जा सकता, न बाहरी कारणों से, न भीतरी अंतःकरण से, माने प्रमाण मात्र का निषेध हो रहा है, तो आगम कैसे उसको कह देगा, शास्त्र कैसे प्रकाश करेगा? आगम रूप प्रमाण का तो कुछ विषय मानना पड़ेगा फिर। तो कह रहे हैं आगमोपि, ये जो आगम है आगम माने वेदांत शास्त्र, हाँ, ये जो ब्रह्म के स्वरूप के विषय में जितने शास्त्र आ रहा है, अन्य कर्मकांड का तो यहाँ कोई गति नहीं है, तो खाली ब्रह्म विषयक जो वेदांत शास्त्र है, क्या वो ब्रह्म को प्रमाणित कर पाएगा कि नहीं, इसका विचार चल रहा है। कहा कि आगम तो जाना देगा, लेकिन कैसे, जरा ध्यान देना। आगमोपि प्रमात्री प्रमाणादि व्यापार प्रतिषेधे नैव विज्ञापयति। वेदांत शास्त्र भी जो आपको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराता है, वो कैसे कराता है कि इसका न तो तुम देख सकते हो, न सुन सकते हो, न कभी प्रमेय होता है। इसी प्रकार प्रमात्री प्रमाण आदि उसमें संभव नहीं है, ऐसा निषेध करना ही इसका दिखाना है। नेति नेति, वही नेति नेति कहने से ये सारी बातें आ रही है, उसी का अर्थ है। ये बड़ा स्ट्रांग और बड़ा स्ट्रेट पॉइंट रखा भाष्यकार। सर्वस्व आत्मत्व, क्योंकि श्रुति कह रही है कि जब सबकी आत्मा है तो उसको केन कम पश्येत, कौन देखेगा, किस साधन से देखेगा, किसको देखेगा, एक वस्तु है। इसी प्रकार से प्रमात्र प्रमाणादि व्यापार प्रतिषेध नैव आगमोपि विज्ञापयति। न तो अभिधान अभिधेय लक्षण वाक्य धर्म अंगीकारेण। अन्य विषयों में आत्मा को छोड़ करके शब्द जो है, जैसे आपने कहा कि अमेरिका में फलाना फलाना है, वहाँ शब्द और अर्थ का संबंध होता है। उस ढंग से जब आप बोलते हैं तो शब्द सुनने वाले को वृत्ति उस ढंग की बनती है। या जो अदृष्ट है, शास्त्र बता रहे स्वर्ग हैं, सुमेरु पर्वत है, उसके विषय में भी वृत्ति बनती है, माने ज्ञान होता है शब्द से। ऐसा नहीं यहाँ पर होने वाला। तस्मात् न आगमे नापि स्वर्ग मेरु आदिवत तत्, माने ब्रह्म प्रतिपाद्यते। स्वर्ग कर्मकांड भी अज्ञात विषय को जानाता है, और जो वस्तुभूत भाग है मेरु पर्वत आदि के विषय में वो भी ज्ञान कराता है। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों? प्रतिपादयित्रात्मभूतं हि तत्, क्योंकि प्रतिपादयिता सबकी आत्मा है। भेदे ही सति तद्भवति, कोई प्रतिपादन होगा तो भेद में प्रतिपादन होता है, अभेद में प्रतिपादन नहीं। तो मुख्य बात क्या निकली कि वेदांत शास्त्र भी अब्रह्म का निषेध करते हुए सार्थक होता है। बस निषेध करना कि ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं।
ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं। अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। अतद व्यावृत्ति से, जो आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, वो है अतद, उसका निषेध। अब्रह्म का, अतद माने अब्रह्म, अब्रह्म व्यावृत्ति माने निषेध करने के द्वारा ही श्रुति उसको कथन करती है। लेकिन चकितम, वो भी जो कथन कर रही है चकित हो करके संकेत करती है। अच्छा, तो अगर हम निषेध करेंगे तो उस प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा और सुन लो भाष्य। ज्ञानम च तस्मिन, फिर ब्रह्म का ज्ञान कैसे होता है? आप जो कहते शास्त्र के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। ज्ञानम च तस्मिन परात्म भाव निवृत्तिरेव। परात्म, पर माने देहादि जो अनात्मा है, उसमें आत्म भाव की निवृत्ति ही ज्ञान है। न तस्मिन साक्षात आत्म भाव कर्तव्य। यहाँ पर भी देखो, हाँ, तस्मिन आत्मनि ब्रह्मणि न साक्षात आत्म भाव कर्तव्य। आत्म भाव न कर्तव्य साक्षात। क्यों? विद्यमानत्वाद आत्म भावस्य, पहले से ही आत्मज्ञान है, आत्मभाव। ठीक है ना? यहाँ जो लिखे ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि है उसी का ही, इसीलिए तो इतना लंबा चौड़ा चल रहा है। कैसे भावना करना, मतलब क्या? भावना करना माने आत्मभाव आपका विद्यमान जो है, उसके ऊपर जो आपने आरोपित करके रखा है उसको निकालने का, ये इतना ही भावना है। नित्यो ही आत्मभाव सर्वस्य, समस्त प्राणी अपने होने का जो अनुभूति है उसको, वो नित्य है, स्वानुभूति उसका नित्य है। अच्छा, अतद विषय इव, अत क्या है? सर्वस्य अतद विषय इव प्रत्यवभासते। हाँ, आत्मज्ञान सदा विद्यमान होने पर भी नहीं है ऐसा ऐसा हम लोगों को भास रहा है। अतद विषय इव, आत्म विषय ज्ञान नहीं है ऐसा भाव रहा है ना? ज्ञान तो है परंतु आत्मा से भिन्न चीजों में। हाँ, वही अतद विषय माने ब्रह्म, अब्रह्म में आत्मभाव प्रत्यवभासते। आत्मभाव तो है, लेकिन वो आत्मभाव अनात्मा में भास रहा है। तस्माद् अतद विषयाभास निवृत्ति व्यतिरेकेण, अतद विषय माने अब्रह्म में जो आत्मबुद्धि है उसकी निवृत्ति से अतिरिक्त न तस्मिन् आत्मभावो विधीयते। ठीक है ना? अन्यात्म भाव निवृत्तो, जब अनात्मा में आत्मभाव की निवृत्ति हो जाएगी तो आत्मभाव स्वात्मनि स्वाभाविको यह, जो सदा विद्यमान आत्मभाव है, स केवलो भवति, वो निरुपाधिक हो जाता है, मात्र वही बसता है खाली। इति आत्मा ज्ञायते इति उच्यते। आत्मज्ञान इसलिए बोला कि आत्मज्ञान होता है, जो कहा जाता है वो आत्मज्ञान जो नित्य विद्यमान है, उसके ऊपर जो चीज़ें पड़ी थी उसको हटाने से वो खाली वो रह जाता है। तो केवल आत्म विषय ज्ञान का रह जाना ही आत्मज्ञान होना है। नया कोई आत्मज्ञान आपने
नहीं बनाया। स्वतश्च अप्रमेय, स्वतः आत्मा अप्रमेय है, प्रमाणांतरेण न विषयी क्रियते इति उभयम अपि अविरुद्धम। इसलिए अप्रमेय, स्वरूपतः वो अप्रमेय है, फिर भी वेदांत से वो प्रमेय कैसे हैं? क्योंकि उसमें जो और चीज़ अनात्मा अध्यारूप है उसको निकाल देते वेदांत। इस प्रकार से वो वेदांत का विषय है, प्रतिपाद्य है, ऐसा कहा जाता है। ठीक हो गया ना बाबू, है ना? तो अब आइए दृष्टांत में, रज्जु ज्ञान होने के बाद सर्प की निवृत्ति, कि सर्प का निवृत्ति करते हुए रज्जु ज्ञान, इसको जो है थोड़ा सा दृष्टांत को भी थोड़ा वो कर देते हैं, निर्मल हो जाए। तो देखिए, जो ज्ञान होना है उसमें निषेध तो एक चीज रहेगा ही, नायम सर्पः। तो नायम सर्प जो कहा जा रहा है उसमें दो वस्तु है, एक अयम माने सामने जो चीज़ है, और एक है सर्प जो असल में नहीं है। तो जब भ्रम हुआ था तो उस भ्रम काल में अयम सर्पः, ये सांप है, ऐसा आपने जाना था। तो अब जो है, मान लो किसी ने उपदेश किया आपको, जो जानते हैं उसको, उसने क्या कहा? नायम सर्पः, ये सांप नहीं है। तो ये जो आपने सुना नायम सर्पः, तो निषेध, वो किसका निषेध हुआ? जो आप पहले समझ रखे थे उसी का निषेध होगा, माने भ्रम कि ये सांप नहीं है। लेकिन जो आप पहले समझ रहे थे उसका पूरा का पूरा निषेध हो रहा है क्या? पूरा निषेध नहीं, पूरा ही निषेध। नायम सर्प जब कहते हैं तो अयम न सर्प, सामने वाला वस्तु सर्प नहीं है। तो कितना निषेध होता है? केवल सर्प का निषेध होता है। अयम तो पहले से ही आप जानते हो, ठीक है ना? अयम तो पहले से ही प्रकाशमान है इदम रूप से। लेकिन रज्जु सर्प में एक बात यह है कि अयम प्रकाशमान है इदंता, लेकिन रज्जुत्व छुपा है। इसलिए अयम न सर्प किंतु रज्जु, एक नई चीज उसके साथ, अयम के साथ जुड़ेगा, है? हाँ, न भाग का तो त्याग किया, रज्जु सर्प में भाग का त्याग करके भाग का जोड़ना भी पड़ता है, वो रज्जु वाला हिस्सा। लेकिन यहाँ पर खाली त्याग ही है भाग का, यहाँ जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये जो है, हाँ, शरीर आदि में करो। नायम आत्मा का मतलब क्या हुआ? आत्मा न अयम देहा, वही आत्मा तो रहेगा। माने किस में निषेध करोगे बाबा? आत्मा तो ऐसी चीज है कि वो सबका निषेध करने के लिए भी उसको चाहिए। ये बात हम लोगों ने, कि एक साक्षी चाहिए, एक निषेध का अधिष्ठान चाहिए, है ना? तो कहने का अर्थ ये है कि वो जो स्वप्रकाश वस्तु है, नित्य प्रकाशित है, इस बात पर ध्यान दीजिए। और अखंड भी है, अखंड भी। रज्जु सर्प में तो दो माने टुकड़ा है, जो अलग है ना, हाँ, वो तो छुप सकता है। हाँ, रज्जु दिख सकती है, रज्जु तो छुप सकता है। हाँ, तो अखंड में दिखेगा तो पूरा दिखेगा, हाँ, और छुपेगा तो फिर वो पूरा छुपेगा। हाँ, इस
इसलिए जब आपको दिख रहा है ये हाँ तो पूरा ही दिख रहा पूरा है, ही दिख रहा है, फिर उससे खाली थोड़ा भ्रम सा है, खाली भ्रम है। भ्रम। तो यहाँ पर जो है निषेध ही मुख्य है, विधान मुख्य नहीं है। इसलिए मैंने शायद कहा भी था ना यहीं पर, इसी क्लास में या नीचे इधर ही कहा था शायद, वेदांत जो है असल में खाली डिस्ट्रैक्शन करता है, संहार। वो क्रिएटिव नहीं है, तोड़ने वाला है, रुद्रावतार है, सब काट करके सब निषेध करके खत्म करो। जो तो नहीं करता, वो तो आविष्कार तो करता है, जो है? ढका है, क्रिएट तो नहीं करता है। हाँ और जो ढका है हाँ, उसको वही तो करता है, वो जो आविष्कार करने के लिए क्या करता है वो? डिस्ट्रक्शन करता है। तो बात क्या आया? बात आया आविष्कार कोई जैसे एक प्रकाश है, अंधेरे कमरे में घुसा, टार्च जलाया आपने तो अंधकार हटा और वस्तु का प्रकाश हुआ, उसका नाम आविष्कार हुआ। ठीक है, मैंने दोनों काम किया, वस्तु को प्रकाशन भी किया और अंधकार को भी हटाया। ना केवल इतना ही नहीं है, कमरे में यदि दीपक रखा और किसी वस्तु से ढका हुआ है, हाँ तो हमने जब वस्तु को हटा भर दिया, हाँ दीपक जो है स्वतः आविष्कार हो गया। वहाँ पर हमको लाइट वाइट का जरूरत नहीं है, केवल वस्तु को डिस्ट्रैक्ट करना मात्र पर्याप्त। हाँ, अब फिर भी दीपक तो तुमसे भिन्न है। हाँ, वो तो यहाँ तो भैया जो ये सब कर रहा है और जिसके प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, वो अभिन्न नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर केवल मात्र निषेध व्यापार है, ये रुद्रावतार है। अब इसमें जो है एक स्पष्टीकरण थोड़ा सा अगले मंत्र का ले लो। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम कुर्वीत ब्राह्मण। ऐसे जो आत्मा है, अप्रमेयम विरजः, है ना, आकाश से भी जो परे हैं, ये जो है विरजः पर आकाशादज आत्मा महान ध्रुव, ऐसे आत्मा को धीर व्यक्ति जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का अर्थ यहाँ पूरे अध्यात्म संदर्भ में जो ब्रह्म जिज्ञासु या ब्रह्म ज्ञानी हैं उनके लिए हैं। धीरो विज्ञाय, जानकर, प्रज्ञां कुर्वीत, प्रज्ञा करे। तो बहुत लोगों का ये व्याख्यान पुराने भाष्यकार से पहले के लोगों का ऐसा था। हाँ, विज्ञाय, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से उसको जानो, मनन से उसको ठीक करो, और प्रज्ञाम कुर्वीत माने वो ध्यानाकार वृत्ति, हाँ, सजातीय प्रत्यय का ऐसे ही आत्मा है ऐसा निरंतर चलाओ। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे चलाना तो एक पड़ेगा, लेकिन क्या चलाना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा कि आपको खाली वो निषेध अगर कोई आ जाए तो उसको रहित करना पड़ेगा। वो निषेध हो गया ऐसे स्वरूप भासता रहे। ठीक है ना? निषिद्ध आ जाए तो हटाए। हाँ, निषिद्ध आए तो हटाए, बस इतना ही काम है, उसी का नाम। यहाँ तो अभी तक तो ये जाना। अब यहाँ प्रज्ञाम कुर्वीत का अर्थ भाष्यकार कितना सुंदर लिख रहे हैं, देखो, ये भी ध्यान देने की चीज़ है। तम ईदृशम आत्मानम एवं धीरः माने धीमान, विज्ञाय माने उपदेशतः, शास्त्रतश्च, जान करके, प्रज्ञाम, प्रज्ञाम माने शास्त्राचार्य उपदिष्ट विषयाम जिज्ञासा परिसमाप्त करीं। प्रज्ञाम, शास्त्र आचार्य के द्वारा जो विषय उपदिष्ट हुआ आपका कि आत्मा ही ब्रह्म है, इस विषय में प्रज्ञा करो। माने अब करना क्या है? जान तो लिया, जिज्ञासा समाप्त करीं, ऐसा बनाओ कि आपके फिर कोई जिज्ञासा बचे ना। वही नेति वाला आया था ना, जिज्ञासा कैसे समाप्त करना है। भाई जब देख ही नहीं सकते दूसरा,
देखने जो भी देखेंगे वो अनात्मा हो जाएगा, बता दिया। तो फिर क्या आत्मा जो है कभी देखा नहीं जाएगा? फिर बताया कि भाई वो अविदित भी नहीं है, वो अविदित भी नहीं है सदा, और वो विदित भी नहीं। तब क्या करना है? वृत्ति किधर जा रही है? जानने की इच्छा हो रही है कि नहीं इसी चीज को? कैसे? जानने की इच्छा हो रही है तो आप विदित बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ये बात जो है, जिज्ञासा परिसमाप्ति करिंग प्रज्ञान कुर्वीत। हाँ, जिज्ञासा परिसमाप्त करिंग। हाँ, करिंग प्रज्ञा माने प्रज्ञा स्त्रीलिंग है ना। जिज्ञासा परिसमाप्ति करिंग कुर्या कुर्वीत ब्राह्मणः। कहा कि जिज्ञासा की परिसमाप्ति कैसे होगी? बोले बस वही है, प्रज्ञाकरण साधनानि संन्यास शमदम उपरति तितिक्षा समाधानानि कुर्यात। ये करो। हाँ, ठीक। आत्मा को जानने का प्रयास नहीं, ये सब छोड़ो ये सब छोड़ो, संन्यास लो। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान, माने इसी में प्रसंग में आया ना, शांतोदांत वाला वो मंत्र इसी संदर्भ में आया। तो समाधानानि कुर्यात। और नानुध्यायन अनुचिंतयेत, ज़्यादा अनुचिंतन मत करो। बहुन माने प्रभुतान शब्दान, अनेक शब्दों का चिंतन मत करो। तत्र बहुत प्रतिषेधात केवल आत्मैकत्व प्रतिपादकाः। केवल आत्मा और ब्रह्म के, या आत्मा ही एकमात्र है उसको प्रतिपादन करने वाले स्वल्पा शब्दा अनुज्ञायन्ते, माने वेदांत विचार की अनुज्ञा है। अन्यत्र भी श्रुति ने कहा ओम इत्येवं ध्यायथ आत्मानं अन्यवाचो विमुंचथ इति च अथर्वणे। क्योंकि वाचो विज्ञापनम, विज्ञापनम ने विशेषण ग्लानिकरम श्रमकरम। अब व्याकरण के पीछे पढ़ो, न्याय के पीछे पढ़ो, मीमांसा के पीछे पढ़ो और पढ़े ही रहो, है ना। इतना ही खाली पढ़ना है जितने में आत्मा एक अद्वितीय और स्वप्रकाश है। ये जो है इससे अतिरिक्त अन्य सब की भ्रांति टूट जाए, उतना अध्ययन करते रहो। तो इस प्रकार से ये प्रसंग था कि गीता जी में भी भाष्यकार ने यही कहा, तस्मात् ज्ञाने यत्नो न कर्तव्य, यहाँ पर भी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना था, समय तो हो ही गया। वार्तिककार ने यहाँ पर, इन्होंने वार्तिक इस संदर्भ में कुछ वार्तिकों को भी उठाया। तो ये बात आई कि भाई वृत्ति व्याप्ति माने वही आगम का एक प्रकार से व्याप्ति तो मानते हैं, फल व्याप्ति नहीं मानते। माने मन को तो लगाना पड़ेगा ना उधर। हाँ, मन के द्वारा वो प्रकाशित नहीं होगा। तो भाई मन लगाने माने सोचना पड़ेगा आत्मा को जानने के लिए। मन लगाने का, ध्यान करने का मतलब क्या है? सोचना। तो वार्तिककार कह रहे हैं ये जो वृत्ति व्याप्ति कहा जा रहा है, ये भी एक कल्पित करके ही कहा जा रहा है। क्योंकि वृत्ति का भी विषय बनेगा कैसे? सोचो जरा, वृत्ति विषय कैसे बनाता है कि किसी विषय को जाकर के उसको घेर लेता है। तो जो अनंत हैं, हमारे अंतःकरण की वृत्ति इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसको विषय करके घेर लेगा। कैसे घेरेगा? तो इसलिए वो भी एक घेरना मतलब क्या हुआ? वही सब निषेध करना। ये सीमित नहीं है, अंत नहीं है, द्वैत नहीं है, ये सब परिच्छिन्नता के निषेध ही करना है।
माया तो क्या है? माया जो है, अच्छा इन्होंने यहीं पर एक प्रसंग दूसरे संदर्भ में उठाया कि देखिए प्रमाणों का क्या है, एक ही चीज से जो प्रमाण और प्रमेय उत्पन्न होता है उसी में काम करता है। जैसे रूप तन्मात्रा से स्थूल रूप और नेत्र इंद्रिय, इसी में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव होता है। प्रकाश से प्रकाशक भी हाँ वही प्रकाश से प्रकाशक भी उसी में। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, आत्मा तो किसी से पैदा होता नहीं है, कोई तो इंद्रियों बाकी प्रमाण सब अज्ञान से पैदा होता है। तो अज्ञान से पैदा होने वाले प्रमाण अज्ञान से पैदा होने वाले प्रमेयों को तो विषय कर लेगा। ये बढ़िया गुरुदेव, झंझट समाप्त। हाँ ये बढ़िया है। बढ़िया है ना? हाँ। झंझट समाप्त। क्योंकि व्यापी व्यापक भाव जो है हाँ वो एक तत्व वाले नहीं होता। हाँ ना, मैं थोड़ा एक शब्द इनका पढ़ देता हूँ। क्या है ना, इंटरप्रिटेशन में और मूल शब्द पढ़ने में थोड़ा तो आप लोगों का भी ख्याल आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ है। कभी जो है क्या होता है, हो सकता है कि 10 साल बाद जो है ये बात अभी इतनी गंभीरता मान लो ना भी लगे किसी को, 10 साल बाद अच्छा वहाँ कुछ था, क्या है खोजो। तो इस प्रकार से कई बार ये आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैं ग्रंथ का निर्देश कर रहा हूँ, चतुर्थ ब्राह्मण का अभी। हाँ ये देखिए, ये बात मेरे लिए भी थोड़ी सी नई थी कि वृत्ति व्याप्यता को भी एक प्रकार से उड़ा दे रहे हैं। और क्यों? माने सटीक युक्ति से। हाँ, वृत्ति व्याप्यता से व्याप्यता को कैसे जो है वो कह रहे हैं। अब ये जो परिश्रम कर रहे हैं ना गुरुदेव, हम लोगों का कमजोरी है। हाँ? तो परिश्रम कर रहे हैं, हाँ, ये हम लोगों का कमजोरी। कमजोरी नहीं होगा बाबा, तब तो अज्ञान नष्ट ही हो जाता। हाँ ना, तो इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा। कमजोरी के कारण परिश्रम। हाँ, कमजोरी तो है ही है, मेहनत करते जाओ कमजोरी निकल जाएगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं भाव, पहले से मैंने कई श्लोक है भाव बता करके आ रहे हैं। कि आत्मा सब प्रकाश होने से किसी भी वस्तु की सिद्धि और असिद्धि दोनों उसी से होता है। माने किसी चीज़ को सिद्धि माने ज्ञान, ये मैं देख रहा हूँ, पहले नहीं देखा था और अन्य चीज़ें नहीं देख रहा हूँ, तो ना देख पाना और देख पाना, ये सिद्धि और असिद्धि। ना देख पाना माने अज्ञान और देख पाना माने ज्ञान, दोनों एक सिद्धि है एक असिद्धि है, दोनों जो है आत्मा ही प्रकाश करती है। ठीक है ना? माने आत्मा को अगर सिद्ध करना पड़े तो क्या स्थिति होगी? आत्मा को सिद्ध करना पड़ेगा तो कौन से प्रमाण से करोगे? उसकी सिद्धि पहले कर लो। माने आँख से आपको रूप देखना है, आपके पास आँख है ये पहले से पता होना पड़ेगा ना, तब ना देखोगे। आँख की अनुभूति अगर नहीं है तो इसलिए अंततः आत्मा स्वतः सिद्ध है। ये बात आई तो कहा कि ये जो बात कही जाती है महाराज, ज्ञान व्याप्तिर ही शब्दादो स्यादेक प्रकृतित्वतः अकार्य कारणे व्याप्ति कथम स्यात् प्रत्यगात्मनि। शब्द आदि प्रमाणों में शब्द प्रमेय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्रमेय है और श्रोत्र आदि प्रमाण है। इसमें जो ज्ञान की माने तत्त इंद्रियजन्य वृत्ति की जो व्याप्ति होती है, एक प्रकृतित्वतः, एक ही प्रकृति से ये दोनों बना। तो ब्रह्म जो है न कार्य है न कारण है, अकार्य कारणे व्याप्ति कथम स्यात् प्रत्यगात्मनि। व्याप्ति प्रत्यगात्मा में कैसे होगा? तो उसके ऊपर जो है टिप्पणीकार कहते हैं किंच, है ना, पहले सब प्रकाश है, प्रमाण प्रमेय सबका वो है। किंच वृत्ति व्याप्यत्वम अपि
तस्य दुर्वचनम इत्याह। वृत्ति व्याप्यता भी सिद्ध करना ठीक ठीक बड़ा कठिन काम है, माने वो अनिर्वचनीय है, वृत्ति व्याप्ति भी है कि नहीं है। दुर्वचनम इत्याह ज्ञान इति, क्योंकि शब्दादि में ज्ञान व्याप्ति होती है। एक भूत प्रकृतित्वे सति रूप चक्षुषोर ग्राहकत्वम दृष्टम, रूप और आँख में ग्राह्य ग्राहकता, क्योंकि एक ही मूलभूत से रूप तन्मात्र से उत्पन्न हुआ। दृष्टम न च आत्मनः ज्ञानेन एक प्रकृतिकत्वम, आत्मा और उसका जो ज्ञान है वृत्ति, ये दोनों एक चीज से बना तो नहीं है। वृत्ति तो अंतःकरण आदि का कुछ कार्य है, और आत्मा तो बिल्कुल उससे अकारण कार्य है, न कार्य है न कारण है। अकार्य कारणत्वात् तन्न तत्र वृत्तिरूपस्यापि ज्ञानस्य व्याप्ति ही इत्यर्थ। ये जो है नई बात थोड़ी सी है, माने हमारे लिए बात तो वही है। वृत्ति व्याप्ति जो आचार्य जो लोग कहते हैं वो भी इसी अभिप्राय से ही कहते हैं। अच्छा है वो भी है। हाँ, तो वृत्ति व्याप्ति का स्वरूप इतना ही होगा, निषेध। वृत्ति निषेध करेगी, ये ब्रह्म नहीं है, ये जिसको तुम ब्रह्म समझ रहे हो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये निषेध ही उसकी वृत्ति का काम ही है, निषेध करना। नेति नेति ही ये वृत्ति की व्याप्ति है। इससे अतिरिक्त तो साक्षात स्वरूप में वृत्ति का कोई व्यापार नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा, एक बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं कि महाराज वेदांत भाष्यकार ने लिखा ना कि अभिधान अभिधेय, माने होता क्या है, जब कोई शब्द आप सुनते हैं तो उस शब्द का अर्थ पहले आपके दिमाग में आ जाता है ना। जैसे कल भंडारा हुआ, अब कल कहने से आप कल चले गए, आपके माने अर्थ आ गया, भंडारा हुआ, इस तो अभिधेय अर्थ आकर के संबंध जुड़ता है प्रत्येक वाक्य में। अब अगर वेदांत के शब्दावली ऐसे अभिधेयार्थ को उपस्थित नहीं करेगा, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि आदि संबंध है नहीं बोल रहे हैं, तो अभिधान अभिधेय लक्षण वाक्य धर्म अनंगीकारेण, वाक्य धर्म को स्वीकार न करके वेदांत समझाता है, तो कैसे समझाएगा महाराज? समझा नहीं पाएगा। नहीं तो समझा तो रहे हैं, बोल रहे वेदांत वेद्यम, उधर संबंध करेगा, उधर नहीं करेगा। तो क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान दो, ये बड़ी प्यारा है, हमको बहुत दिनों से ये अच्छा लगता है। कहा कि अच्छा, एक पुरुष सो रहा है, कोई व्यक्ति, उसको पुकारा किसी ने, ए देवदत्त उठो। अब वो उठ गया। अब ये बताओ कि वो जो है देवदत्त ये नाम बोला और ये मेरा नाम है, इतना सब संबंध ज्ञान के बाद वो नींद से जगता है कि वो जो है जगने के बाद ही ये सब पता लगता है? उदाहरण कहाँ से ढूंढ के लाया? अगर आपको पहले नींद से जगने से पहले ही अगर ये सब नाम और नामी का संबंध स्मरण आदि हो रहा है, इसका मतलब आप सोए नहीं हैं। देवदत्त मेरा नाम है, हाँ, मेरे को बुलाया जा रहा है, मुझे उठना है, तो होगा नहीं, उसको नींद नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि अपीत कर्ण ग्राम, माने जिनके इंद्रिय सब विलीन हो गया, पुमान जद्वत् सुषुप्तगः, सुषुप्ति में जो गया हुआ है, शब्दान निद्राम अपाश्य, शब्द से निद्रा छोड़ करके, अथ जथा वस्तु अवबुध्यते, उठने के बाद उसको पता चलता है क्या वस्तु है, क्या बात है। अगृहीत्वैव संबंधम, वो जो जगता है अभिधान अभिधेयो हो,
अभिधान अविधेय संबंध को बिना ग्रहण किए वो जगता है। महाराज हित्वा निद्राम प्रबुध्यन्ते यथा इहापि तथात्मनि। अब देखिए वेदांत के शब्द एक बड़ा मिस्टिकल रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ पर एक बड़े रहस्य बताया जा रहा है। बिना संबंध बोध किए वो शब्द जो है आपका नींद तोड़ देगा, अज्ञान निद्रा जगह दे रहा। शब्द में एक मैजिकल पावर है बोलते हैं। परंतु एक साथ कई लोग सो रहे हैं, हाँ, पर्टिकुलर किसी को बुला रहे हैं, उसी वही उठेगा, माने वो जो उठेगा। अब देखिए ना, वही तो रहस्य है। वो सुन करके उठेगा, माने है ना, वो प्रायः नहीं उठते हैं। केवल आप किसी का नाम उठ भी जाएंगे ना, कमरा तोड़ कर दोबारा वो सो नहीं रहे नहीं हैं। बाबू, ऐसा है कई बार जो है कई लोग सो रहे हैं, केवल और केवल जिनको बुलाया जाता है वही उठता है। ऐसा बहुत बार हुआ। ऐसा होता है। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर क्या करें, ऐसा कैसे होता है? शब्द शक्तिर अचिंत्यत्वात्। भाई शब्द की शक्ति जो है ये अचिंत है। आत्मत्वाद बोध रूपिणः। और जिसको उठाना माने जिसको जनाना है वेदांत के द्वारा, वो आत्मा ही है और वो बोध रूपी है। माने ज्ञान ही उसका स्वरूप है। उसको ज्ञान कराना इसलिए भी नहीं पड़ता है। तत्साक्षात्वाच्च निद्रायाः। अभी तक सो रहे थे ये भी, माने अभी तक अज्ञान में थे, इसका साक्षी भी वही आत्मा ही देता है। विद्मस्तं मोहहानतः। माने वेदांत के शब्द सुनने से हमको ये पता लगा कि हम तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। अब नित्य ज्ञान स्वरूप होते हुए भी एक प्रकार से उसका पता हमको नहीं था। ये वेदांत शब्द जब तक नहीं सुने थे, तो ये तो साक्षी है भाई, वेदांत से काम होता है। तो शब्द शक्तिर अचिंत्यत्वात् आत्मत्वाद बोध रूपिणः तत्साक्ष्यत्वाच्च निद्रायाः विद्मस्तं मोहहानतः। ये वेदांत के शब्द की एक अचिंत्य सामर्थ्य है। ओम। अच्छा, ये श्लोक को जरा हम बृहदारण्य पढ़ा दिए ना, तो ये थोड़ा अपना विवेक चूड़ामणि के श्लोक का एक बार उच्चारण कर लेना चाहिए। अस्तभेदमनपास्तलक्षणम् नेस्तरङ्गजलराशिनिश्चलम् नित्यमुक्तमविभक्तमूर्तियात् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि।